गिरिराज जी की लीला हम मनुष्यों की ही लीला है। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेना अर्थात इस गोकुल में आनंद का जन्म लेना। मनुष्य जब आनंदित होता है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से संपन्न होता है, तब उसके जीवन में जितनी बाधाएं हैं, जितने भी कमियां हैं, ये जितनी कमी है काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इन्हें मिटाया तो नहीं जा सकता पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। आज तक दुनिया में कोई माई का लाल क्रोध मिटा नहीं पाया। बोले कोई बहुत, कोई मैया को लाल पैदा नाई भयो जो काम मिटा दे महाराज। अभी तो भोलेनाथ का नाम ले लिया मैंने आपको, देवाधिदेव महादेव का। कोई होवे तो बता देने खड़ा होके, गुरुजी हम ऐसे हैं। काम भी नहीं मिटेगा, क्रोध भी नहीं मिटेगा, लोभ भी नहीं मिटेगा, मोह भी नहीं मिटेगा। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, पर मात्सर्य को मारना पड़ेगा। ये रामचरितमानस में हनुमान जी ने भी मार दिया सुंदर कांड में, और हमारे भी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक जो दूसरा मंगलाचरण है उसमें भी इसी मात्सर्य का वर्णन है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सर होने को कहा गया। मत्सरता जीवन में है तो जो विशेष वस्तु शिवदम कल्याणकारक, वो जो कृष्ण प्राप्ति होनी है शुश्रूष सुविस्तक्षणात्, उससे वंचित हो जाओगे। जो लोग विद्वान हैं वो आनंद ले इस विषय का। अगर निर्मत्सर नहीं हुए, प्रथम स्टेप है निर्मत्सरता, ईर्ष्या विहीन। और दुनिया में सबसे बड़ी आग अगर हम सबों को जला रही है तो ये सूर्य की आग नहीं है, ये 50 डिग्री सेल्सियस की आग नहीं जला रही। वो तो एमिरेट्स में 55 डिग्री पे भी सड़क बनाने वाले कोलतार से सड़क बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बेहोश हो जाते हैं, फिर सॉल्ट की उनको टिकिया खानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है नमक की, पर बना रहे हैं उस आग से नहीं जल रहे। जल किससे रहे हैं? बोला ईर्ष्या की आग से जल रहे हैं, द्वेष की आग से जल रहे हैं। सुनो, दूसरों के दुख में दुखी होना ये तो समझ आता है कि हाँ होना चाहिए, पर इससे भी बड़ी बात है दूसरे के सुख में परम सुखी होना अगर सीख गए तभी दाऊ दयाल और कृष्ण की कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। ध्यान दे लो इस सिद्धांत पर। हम तो महाराज जी किसी का दुख देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और सुख देख के बोला हम तो गांव के साथ पड़ जाते हैं कि कैसे इसको खत्म करें। इसकी जितनी इज्जत है मटिया मेट करने के पीछे पड़ जाते हैं। दुख देखकर दुखी होना ये साधारण गुण है, होना ही चाहिए, परंतु किसी का वैभव देखकर, किसी की प्रगति देखकर, गांव में किसी का सुख देखकर परम सुखी हो जाना, ये कृष्ण का प्रेम का लक्षण है, ये कृष्ण भक्ति का लक्षण है, ये दाऊ दयाल के भक्ति का लक्षण है। महाराज हमारे मुंह से लक्ष्मण निकल गयो तो यही लक्ष्मण भी है, दाऊ दयाल ही लक्ष्मण है। पर ये भावना कब आएगी बताओ? बोला हमारो छोरा फेल है गयो, कोई बात नहीं। शर्मा जी को बोला वो फर्स्ट डिवीजन, अरे दारी के तू क्या कर रहे है? अच्छा हमारो छोरा फेल है गयो, और शर्मा जी वाला बोला महा फेल है गयो। बोला कोई बात नहीं, ले हलवा खा ले, कोई बात नहीं। जब सब फेल हो गए तो तू भी है गो। तो ये जो किसी के उत्कर्ष को नहीं देख सकते आप, और आप हृदय में ये बना के बैठे हैं कि ठाकुर मेरा उत्कर्ष करेगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा। निकालो एक कागज और लाल कलम से लिख लो इसको, और जंतर मंतर बना के पहन लो। जो उत्कर्ष नहीं देख सकता उसका उत्कर्ष कभी हो नहीं सकता। मीरा गा रही हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। ठाकुर कह रहा है जरूर
नहीं रखेंगे तुम्हारे अवगुण को चित्त में, पर उससे पहले मेरा भी एक शर्त है। क्या? अगर तुम अपने दिल में किसी का अवगुण न रखो तो तुम्हारे लाखों अवगुण को हम क्षमा कर देंगे, चित्त में हम भी नहीं रखेंगे। पर तुम तो सारी दुनिया का अवगुण अपने चित्त में लिए घूम रहे हो और ठाकुर से कह रहे हो प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। ठाकुर बोलेंगे हम तो चक्रवृद्धि ब्याज से रखेंगे, तेरा करेगो एक तो हम रखेंगे 10 अवगुण को। उत्कर्ष नहीं देख सकते दूसरे का, दूसरे में अवगुण देखेंगे और आप स्वयं सोचेंगे कि ठाकुर जी को, बलदाऊ जी को, राम जी को, बालाजी को, काली जी को राधा रानी बरसाने में जाके यहां वहां ये चढ़ा के उनको ठग लेंगे। भैया ठाकुर ही ठग ले। वो सारे दुनिया का ज्ञान विज्ञान वैराग्य जहां से पैदा होता है उनको ठग लोगे, वो ठग जाएंगे तुम्हारे मिस्री चिनौरी से। इसलिए कहते हैं पंडाल में आए हुए लोगों, हाथों में जल लेकर संकल्प कराकर दान दक्षिणा लिया जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में जब आओ तो हाथों में जल रहे न रहे चलेगा, पर अपने आंखों में कृष्ण प्रेम का जल लेकर आओ तो तुम्हारा ये यज्ञ सफल हो जाएगा। आंखों में जल होना चाहिए, आंखें भीगी होनी चाहिए, आंखों में कृष्ण प्रेम का अश्रु जल होना चाहिए, किशोरी के प्रेम का अश्रु जल होना चाहिए, भक्त भगवान की लीलाओं का अश्रु जल भीतर में होना चाहिए, तब बात बन जाएगा। ये जल भी चढ़ाओ पर इस जल से वंचित मत होना। इसी जल से भगवान भोलेनाथ कहते हैं हमारी खोपड़ी से निकली गंगा जी, नहीं हमारी खोपड़ी से निकली गंगा जी और उसी में 2 लोटा डाल के हमें स्नान करा रोए। अरे कुछ लेके आना है तो अपना भी लेके आओ। बोला अपना क्या है? बोला पूरा का पूरा गंगा जी भी मुझे नहीं डुबो सकती, हम तो जटा में बांध के रखे हैं उनको, हमें क्या डुबेंगी गंगा जी। पर एक बात पक्की है, अगर कोई भक्त आकर के आह्लाद प्रेम और विरह से अश्रु के 2 बूंद गिरा दिया तो मैं कैलाश सहित डूब जाऊंगा उसके प्रेम के अश्रु में। वो प्रेमाश्रु में डूब सकते हैं पर किसी गंगा और सागर में नहीं डूब सकते। नारायण को कोई सागर नहीं डुबा सकती, पर तुम्हारे प्रेमाश्रुओं में बह जाएंगे। वो किसी बाढ़ में नहीं बहने वाले। प्रलय काल आता है तो हमारा इतना छोटा कन्हैया बट के पत्र पर अंगुष्ठ चोषण करते हुए प्रलय काल में, अरे जब छोटा ही कन्हैया नहीं बह पा रहा है, नहीं डूब पा रहा है, तो तुम कन्हैया को कैसे डुबा दोगे? कन्हैया नहीं डूब सकते। कन्हैया जब जब डूबे हैं अपने भक्तों के भाव और अश्रु जल में डूबे हैं, और वो तो सबके पास है। उसके लिए भी अमीर गरीब बनना होगा क्या? क्या करें, भारत सरकार हमको कुछ दे नहीं रहा है। आंसू मंगवाए थे 10 लीटर, दिया ही नहीं। आंसू भी 10 लीटर दिया जाएगा तब बहाओगे ठाकुर जी के लिए। बताओ यहाँ बहुत भेदभाव है। बताओ वहाँ पर सबको 2-2 लीटर आंसू बट गया, हम लोगों को आंसू मिल ही नहीं रहा है। कोई केरोसिन ऑयल है कि मिलेगा? मिट्टी का तेल है, डीजल है, वो तुम्हारे पास नहीं है।